इंडियन पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के लिए 2024 का फॉर्म भरा जा चुका है। 2024 में कुल 44,228 पोस्ट ऑल इंडिया में हैं, जिसमें हर स्टेट में अलग अलग सीट की संख्या है। आइए किन स्टेट में कितना सीट है इसको जान लेते हैं और फिर उसके बाद जानेंगे कि पिछले साल 2023 में कितना कट ऑफ गया था और सिलेक्शन कैसे होता है। सीट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है, जो कि 4,588 सीट है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में 4,011, फिर तमिलनाडु में 3,789, फिर महाराष्ट्र में 3,170, फिर राजस्थान में 2,718, फिर बिहार में 2,558, फिर वेस्ट बंगाल में 2,543, फिर उड़ीसा में 2,477, फिर केरला में 2,433, फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 2,255, फिर झारखंड में 2,104, फिर गुजरात में 2,034, फिर कर्नाटक में 1,940, फिर आंध्र प्रदेश में 1,355, फिर छत्तीसगढ़ में 1,338, फिर उत्तराखंड में 1,238, फिर तेलंगाना में 981, फिर असम में 896, फिर हिमाचल प्रदेश में 708, फिर जम्मू कश्मीर में 442, फिर पंजाब में 387, फिर हरियाणा में 241, फिर दिल्ली में 22 सीट है। सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश और सबसे कम दिल्ली में है। जीडीएस के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके लिए 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट 18 से 40 साल है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। इसके सिलेक्शन में कोई एग्जाम नहीं होता है, केवल अप्लाई किए गए कैंडिडेट का सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट बनता है और जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आता है उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली पास कर लेते हैं उनका ज्वाइनिंग जीडीएस में असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और डाक सेवक के रूप में होता है। तो आइए जान लेते हैं कि 2023 में ग्रामीण डाक सेवक के लिए किस स्टेट में कितना कट ऑफ गया था। हम एक एक करके सभी राज्य और सभी कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ गया था जानते हैं। अब तक यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आंध्र प्रदेश के कट ऑफ से शुरुआत करते हैं। यहाँ अनरिजर्व्ड ओबीसी के लिए कट ऑफ 95%, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 93.4167 और पीडब्ल्यूडी के लिए 91.8333 था। असम में अनरिजर्व्ड के लिए 92, ओबीसी के लिए 89, ईडब्ल्यूएस के लिए 86.6667, एससी के लिए 86.3333, एसटी के लिए 86.5 और पीडब्ल्यूडी के लिए 76.3333 था। बिहार में अनरिजर्व्ड के लिए 97.6, ओबीसी के लिए 97, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 95, पीडब्ल्यूडी के लिए 86.1667। छत्तीसगढ़ में अनरिजर्व्ड ओबीसी के लिए 97, ईडब्ल्यूएस के लिए 93.1, एससी के लिए 91.5, एसटी के लिए 90.25, पीडब्ल्यूडी के लिए 87.4। गुजरात में अनरिजर्व्ड के लिए 92.8, ओबीसी के लिए 92.2, ईडब्ल्यूएस के लिए 91.8, एससी के लिए 92.6, एसटी के लिए 89.2, पीडब्ल्यूडी के लिए 80.4 था। हरियाणा में अनरिजर्व्ड के लिए 88, ओबीसी के लिए 82, एससी एसटी के लिए 81 था। हिमाचल प्रदेश में अनरिजर्व्ड के लिए 98.1667, ओबीसी के लिए 95.8, ईडब्ल्यूएस के लिए 95, एससी के लिए 93.1, एसटी के लिए 93.4167, पीडब्ल्यूडी के लिए 86.8571 था। जम्मू एंड कश्मीर में अनरिजर्व्ड के लिए 97.6667, ओबीसी के लिए 96.4, ईडब्ल्यूएस के लिए 95.1667, एससी के लिए 95, एसटी के लिए 90.65, पीडब्ल्यूडी के लिए 87.4 था। झारखंड में अनरिजर्व्ड ओबीसी के लिए 97, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 95, पीडब्ल्यूडी के लिए 91.5 था। कर्नाटक में अनरिजर्व्ड के लिए 95, ओबीसी के लिए 95.84, ईडब्ल्यूएस के लिए 90.72, एससी के लिए 93.92, एसटी के लिए 91.68, पीडब्ल्यूडी के लिए 89.12 था। केरला में अनरिजर्व्ड के लिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 95, पीडब्ल्यूडी के लिए 89.3 था। मध्य प्रदेश में अनरिजर्व्ड के लिए 95, ओबीसी 96, ईडब्ल्यूएस के लिए 91.55, एससी के लिए 94, एसटी के लिए 88.1667, पीडब्ल्यूडी के लिए 87.2 था। महाराष्ट्र में अनरिजर्व्ड के लिए 95.8, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 94, एससी के लिए 92.6667, एसटी के लिए 93.3333, पीडब्ल्यूडी के लिए 88 था।
नॉर्थ ईस्टर्न में अनरिजर्व के लिए 93, ओबीसी के लिए 93.4286, ईडब्ल्यूएस के लिए 91.5714, एससी एसटी के लिए 77, पीडब्ल्यूडी के लिए 85.7143 था। ओडिशा में अनरिजर्व के लिए 88.1667, ओबीसी के लिए 90.5, ईडब्ल्यूएस के लिए 88, एससी के लिए 90, एसटी के लिए 84.1667, पीडब्ल्यूडी के लिए 85.1667 था। पंजाब में अनरिजर्व के लिए 98.4, ओबीसी के लिए 95, ईडब्ल्यूएस के लिए 92, एससी एसटी के लिए 95, पीडब्ल्यूडी के लिए 87.6923 था। राजस्थान में अनरिजर्व के लिए ओबीसी के लिए 95, ईडब्ल्यूएस के लिए 92.5, एससी के लिए 93.6667 था, एसटी के लिए 93.1, पीडब्ल्यूडी के लिए 87.4 था। तमिलनाडु में अनरिजर्व्ड के लिए 98, ओबीसी के लिए 95, ईडब्ल्यूएस के लिए 96.2, एससी के लिए 97, एसटी के लिए 96, पीडब्ल्यूडी के लिए 89 था। तेलंगाना में अनरिजर्व्ड ओबीसी के लिए 95, ईडब्ल्यूएस एससी के लिए 93.4167, एसटी के लिए 95, पीडब्ल्यूडी के लिए 91.8333 था। उत्तर प्रदेश में अनरिजर्व्ड के लिए 97.3333, ओबीसी के लिए 97.8, ईडब्ल्यूएस के लिए 93.1, एससी के लिए 97.3333, एसटी के लिए 97.4667, पीडब्ल्यूडी के लिए 92 था। उत्तराखंड में अनरिजर्व्ड ओबीसी के लिए 95, ईडब्ल्यूएस के लिए 93.1, एससी के लिए 90.8, एसटी के लिए 94.6667, पीडब्ल्यूडी के लिए 85.4 था। वेस्ट बंगाल में अनरिजर्व के लिए 96.8333, ओबीसी के लिए 95.2857, ईडब्ल्यूएस के लिए 90.8571, एससी के लिए 93.5714, एसटी के लिए 88.71483 और पीडब्ल्यूडी के लिए 85.1429 था। तो कुछ इस तरह से इंडियन पोस्ट सर्कल के पिछले साल 2023 में सभी स्टेट में कट ऑफ गए थे और कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। पिछले बार कुल 40,889 सीट थी, इस बार 44,228 सीट है। तो पिछले साल के कट ऑफ से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस साल किन का सिलेक्शन हो पाएगा। हाई कट ऑफ देखकर घबराना नहीं है, फॉर्म जरूर भरें क्योंकि यह पहला मेरिट लिस्ट है। इसके बाद भी कई राउंड के मेरिट लिस्ट निकलते हैं जिसमें कट ऑफ कम रहता है और कम परसेंटेज वालों का भी चांस होता है सिलेक्शन पाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।